जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय माता दी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों की बरसात करती रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती में 5वां अध्याय। यदि आपने अभी तक 1, 2, 3, 4 अध्याय नहीं सुने तो कृपया उनको भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। आप इस अध्याय का रसपान बड़े ही श्रद्धा भाव से, प्रसन्नचित मन से, शांत भाव होकर सुनिए। सबसे पहले सुनते हैं दुर्गा कवच, उसके बाद करेंगे अध्याय का रसपान, अंत में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना सहित अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो कृपया आप संपूर्ण पाठ को पूरा जरूर सुनिएगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वीं स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विश्व संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप से धारण कर रखा है, ब्रह्मई देवी हंस पर बैठी है, इस प्रकार आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं इस प्रकार योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से, शोभाओं से युक्त हैं और रत्नों से सुशोभित हो रही हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक, तमर, परशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके इस शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी, रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शिव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे।
यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वृषधारनी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी वह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसही दोनों घोटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवैद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा कीजिए। क्षत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वृज धारणी करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आरु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरी गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे माँ मेरे सुहाग की सदैव रक्षा करना, अमर सुहाग देना। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन, तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, वे सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचार के प्रयोग होते हैं, जितने मंत्र तंत्र होते हैं, वे सब कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंधी प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, उनके जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी है, तब तक वहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, माँ सरस्वती देवता हैं, अंशुक छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और शामदेव स्वरूप है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, और गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूरज, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा देवी को सतता प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार,
उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वे कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उड्डयन दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर बोहों वाली देवी ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ और निशुंभ के भ्राता चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है
उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। पर वो तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह माँ पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाई है। समुद्र ने भी आपको माला भेंट की है जो केशरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कंद्रा नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रतन रूप कल्याण में देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, यह तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उस श्रेवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर मुझे समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं और गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर वाणी से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे। मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी?
इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े करें। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाले परम उत्कृष्ट पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह सुशोभित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा। उसने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ। उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व ही क्यों ना हो, अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर ओट की डाढ़ों से घायल मार दिया। उन सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर डाले। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। चंडमुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर शीघ्र बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ शीघ्र लौट आना। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सिद्धि कुंज का स्तोत्र। आप सभी से निवेदन है, यदि हमारे द्वारा सुनाया गया सप्तशती पाठ आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आइए सुनते हैं सिद्धि कुंज का स्तोत्र। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माँ भवानी।
शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक की भी अर्चन आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनियों की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्थावन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ज्वल हम शम लम शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव नहीं, आवश्यक भी नहीं और न वांछनीय है। केवल जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी, नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी, बीज रूपणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र को स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर जटी, शिव की तुम पत्नी हो। बाम बीम बूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपणी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम पम चम टम तम पम यम शम भीम धूम ऐं भीम हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम पोम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा खिचड़ी मुद्रा हो। शाम शीम शूम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका की सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। जय माता दी, जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, माता रानी की कथा को सुनने के बाद क्षमा प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। तो आप सभी हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर माता रानी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से और बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। शतिनाम प्रवक्ष्यामि शृणुमेव कमलानेन, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा ज्या चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघटा महातपा मनोबुद्र अहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या
सदा गतिः सांभावी देव माता चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी आपर्णा नीक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कमल मर्जिनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सूर सुंदरी वन दुर्गा च मतंग मति पूजिता ब्रह्महि महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बारही लक्ष्मी स्पृशकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना किर्या नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सब वाहन वाहना निशुम शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटव हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्व शास्त्रमय सत्य सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च किशोरी युक्ति यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि पार्श्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली तय अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं परपेटि नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वंग तथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वतं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्या भक्त्या पठेनाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दास्तां यान्ति राष्ट्रेवाप्नुयात् गोलोचनान् कुङ्कुमेन सिन्दूर कपूर मधुत्रेण लिख्यं यन्त्रं विधिना विधियोग भवेत् सदा धारते पुरारी भौमावास्ये निशामाग्रे चंद्रे सद्भिषां गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रम से भवेत् संपदां पदम। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, ये आपने सुने माता रानी के 108 नाम। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने हमारी कथा को पूरा मन लगाकर सुना। माता रानी आपकी सदा झोलियां भरती रहे।